एक बार फिर से आप सभी का मनी मंत्रा पर, जहां पर हमने एक बेहद खास मुहिम की शुरुआत की है, देश की बेटियों की कामयाबी की कहानी। जी हाँ, इस मुहिम के पीछे मकसद ये है कि हमारे देश की कामयाब बेटियां जो कि प्रेरणा स्रोत है, उनकी तरक्की की कहानी हम लोगों को दिखाएं, उन महिलाओं को दिखाएं जो आर्थिक आज़ादी के सिर्फ सपने देखती आई हैं और उसके प्रति कदम उठाने की अब तक उनकी हिम्मत नहीं हो या कहीं ना कहीं से उन्हें कोई जरिया ना मिला हो। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ है लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता। प्रीति, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आपसे बात करने की एक खास बात यहाँ पर यह है कि आपको मैंने कई सारे रोल्स में देखा है। आप आनंद राठी ग्रुप के साथ तो जुड़ी हुई हैं, उसके साथ साथ आप एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, आप मार्केट और कमोडिटी की एनालिस्ट हैं। लेकिन आज जिस रोल में आप मेरे साथ जुड़ी हैं प्रीति, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आपने बड़ा कर रही हैं। आपने एक ऐसे काम को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दी है जहां पर महिलाओं की आर्थिक आजादी एक मेन फोकस है, एक मकसद है। बात हो रही है आपके प्लेटफॉर्म लक्ष्मी की। बताएं मुझे इसके बारे में, आपने कैसे सोचा, क्या प्रेरणा आपको मिली, कैसे प्रेरित हुई आप इसके लिए? कविता, सबसे पहले आपको और ईटी नाउ स्वदेश के सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी, एक्चुअली मैं काफी सालों से आपको पता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ, और इस दौरान मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है एंड कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस रहा है कि औरतें जो है वो इस पूरे मार्केट से, फाइनेंशियल सर्विसेज से, इन्वेस्टमेंट से, इस पूरे अरीना से काफी बाहर छूट रही हैं। और ये देख के मुझे काफी दुख होता था, क्योंकि फाइनेंशियल इक्वालिटी एक बहुत बड़ी जरूरत है अगर हमें समाज में इक्वालिटी चाहिए तो इस गैप को क्लोज करने के लिए या इस गैप को भरने के लिए मैंने लक्ष्मी की शुरुआत की। ये करीब 3 साल पहले इसको एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह मैंने शुरू किया। ये एक आज स्टार्टअप है, और हम इसको पिछले 3 साल से, और पर्टिकुलरली 1.5 साल से, जब से ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, इसमें हमें हमारी सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए, जैसे कि आप सीखने की, लर्निंग की, इसके बारे में, मनी इश्यूज के बारे में कॉन्वर्सेशन करने की और इन्वेस्टमेंट करने की सारी सुविधाएं हैं। तो ये लक्ष्मी अब पिछले 1.5 साल में हमने काफी, स्पेशली कोविड टाइम्स में, काफी बड़े कदम लिए हैं इसमें, और हमारे पास अब काफी बहुत सारी विमेन इन्वेस्टर्स है प्लेटफॉर्म पे। और ये देख के बड़ी बड़ी खुशी होती है कि एक मकसद धीरे धीरे वो कामयाब हो रहा है। जो आप कह रही हैं कि महिलाओं की भागीदारी आपके प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और खासतौर से कोविड के बाद से इसमें इजाफा हुआ है। मुझे बताएं, जब महिलाएं आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ती हैं, जब आपसे जुड़ती हैं, तो निवेश को लेकर ऐसे कौन से संदेह होते हैं उनके मन में, ऐसी कौन सी दुविधाएं होती हैं, क्या क्या एप्रीहेंशंस होते हैं उनके मन में, जिनको आपको सुलझाना पड़ता है और उनको बारीकी से समझाना पड़ता है कि उनकी जिंदगी में आर्थिक आजादी का महत्व क्या है? सबसे पहले तो कविता, अगर आप देखें, कहीं पे भी ये एक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था अभी तक औरतों के पास जहां वो निसंकोच अपनी जो भी पैसे के बारे में, बचत हो या निवेश हो, उसके बारे में बात कर पाए। हमारा जो इकोसिस्टम है वो इसेंशियली बहुत मेल डोमिनेटेड है, और इसीलिए महिलाएं बहुत संकोच करती हैं सवाल पूछने में। तो सबसे पहले तो हमने एक प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिटी क्रिएट की है इसमें, जहां विमेन एक दूसरे से आके ये बात कर सकती है। हमें पता है कि विमेन बाय नेचर बहुत कोलैबोरेटिव है, और एक दूसरे से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ भी सलाह दे, हम एक बार हमारे पियर्स जो है, कम्युनिटी, माँ हो, बहन हो, फ्रेंड्स हो, उनसे जरूर एक बार राय लेते हैं। तो एक कम्युनिटी एक सेल्फ डाउट जो औरतों में है उसको रिमूव करता है, और दूसरा एक ट्रस्ट बिल्ड करता है खुद में और लक्ष्मी प्लेटफॉर्म में। तो ये सबसे पहले, सबसे बड़ी नींव इस प्लेटफॉर्म की ये है। और यहाँ हम देखते हैं जिस तरह के सवाल औरतें आके पूछती है, और ये काफी स्पेसिफिक टू विमेन है, क्योंकि
भले ही आप कमाती हो, आप या ना कमाती हो, अगर आप एक गृहिणी है और आप बचत कर रही हैं, लेकिन उस पैसे को आप खुद इंडिपेंडेंटली उसके बारे में कैसे डिसाइड करें, ये मोस्टली सवाल इसके अराउंड रहता है। लेकिन हम ये भी सवाल, काफी वुमेन बहुत फाइनेंशियल गोल ओरिएंटेड होती है, तो काफी हमारे सवाल उनके बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनके खुद के फर्दर एजुकेशन, उसके या फैमिली का कोई फाइनेंशियल गोल हो, उसके प्रति रहता है कि हम इस गोल के लिए हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपना पैसे ग्रो करें। ऑल्सो इससे पहले सबसे बड़ा एक जो फ्रिक्शन पॉइंट है, बचत तो महिलाएं और औरतें बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन वो जो स्टेप होता है कि हम इस बचत को कैश में ना रख के सेविंग्स अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में नहीं रख के और इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डालें, ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है। और इसके अराउंड काफी सारे सवाल होते हैं, स्पेशली रिस्क के बारे में, कि इसके बारे में हमको क्या जानना चाहिए, और ये सिंप्लीफाई करना, जार्गन फ्री उनको बताना और रिलेटेबल करना, ये काम है जो लक्ष्मी कर रही है इन सब सवालों के अराउंड। बिल्कुल, आप अपने आप में एक मिसाल हैं, क्योंकि आप महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को समझें और उसे एड्रेस करें और उस कदम में आगे भी बढ़े। मुझे बताइए, देखिए बड़े शहरों में तो ना प्रीति, हम सब अधिकतर जो महिलाएं हैं वो अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं काफी हद तक, अगर मैं कंपेयर करूं इसको टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में। लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे मझोले शहरों से भी महिलाओं में जागरूकता उनकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर आ रही है? क्या इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स आपको लक्ष्मी में देखने को मिला है? कविता, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि मेट्रो सिटीज हो, जैसे कि बड़े बड़े शहर हो, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहर, यहाँ भी हमने देखा है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 50% महिलाएं इन बड़े शहरों से आती है। प्लेटफॉर्म पे जो महिलाएं हैं, उन्हें भी अर्निंग के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी कि खुद का करियर बिल्ड करना और खुद के लिए एक अर्निंग का जरिया करना, इसके बारे में तो कॉन्शियसनेस है। लेकिन जहां तक पैसे इन्वेस्ट करना है, आज भी वो अपने मेल फैमिली मेंबर्स, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, उन सब पे बहुत डिपेंडेंट है। तो ये एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड एक ये फिनोमेना है, और इन सबको चाहे आप टियर 1 सिटी हो या टियर 3 सिटी हो, इनफैक्ट हमने ये देखा है कि टियर 2 में, स्पेशली टियर 2, टियर 3 में हंगर ज्यादा है। महिलाओं को बहुत, वहां पे शायद जागरूकता ये ज्यादा है कि हम किस तरह हमारी लाइफस्टाइल बेटर करें, किस तरह हम हमारे बच्चों को या परिवार को वो सारी अपॉर्चुनिटीज दे हमारी बचत से या हमारी अर्निंग से। तो ये अक्रॉस द बोर्ड एक जरूरत देखी है हमने, और इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म कंप्लीटली डिजिटल है, एक ऐप है, आप उसको हमने इसलिए इजी कर दिया है कि महिलाएं, आप टियर 1 में हो या टियर 3 में हो या टियर 2 में हो, आप उसको एक्सेस कर सकती हैं, सारी इंफॉर्मेशन, आप सारे सवाल पूछ सकती है और अपने पैसे इन्वेस्ट भी कर सकती है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐप है, तो आपको, आपके पास iOS हो या एंड्रॉइड हो, इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से हमें पर्सनलाइज्ड हेल्प मिलती होगी, क्योंकि कहीं ना प्रीति, अपने फाइनेंसेस को डिस्कस करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और महिलाओं में क्योंकि जानकारी ही नहीं है, तो वो भरोसा भी कैसे करें कि हम जिससे बात कर रहे हैं या जिसके पास अपनी फाइनेंशियल नीड्स का जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास इस उम्मीद से जा रहे हैं कि ये हमें एक रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा, वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे आप बिल्ड करती हैं एक ऐप के जरिए? आपने सही कहा, ये अपने आप में एक बहुत अनोखी मुहिम है, लेकिन क्योंकि ये अनोखी है, इसको लेकर जागरूकता भी तो बढ़ानी होगी। कैसे लोगों को फाइनेंसेस, और महिलाओं को खासतौर से उनकी फाइनेंशियल नीड्स को वो बयां कर पाए, कैसे ये कॉन्फिडेंस दिलाती हैं आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए? तो सबसे पहले तो कविता, की हमारे प्लेटफॉर्म पे हम एडवाइस नहीं देते विमेन को कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या उसमें निवेश करना चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं ये स्किल
खुद ये एक लाइफ स्किल है कि आप डिसीजन, पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करें, ये एक लाइफ स्किल है। लक्ष्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें ये सिखाता है, ये लाइफ स्किल बिल्ड करना सिखाता है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड होता है कम्युनिटी से। विमेन, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत कोलैबोरेटिव हैं, तो जब आप एक कम्युनिटी पे आती हैं तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाती है थोड़े समय के बाद, क्योंकि उसमें आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, आपके तरह के सवाल होते हैं, कुछ आपसे उम्र में बड़ी, कुछ छोटी, तो आपको अक्रॉस लाइफ स्टेजेस विमेन की क्या जरूरतें हैं वो आपको समझ आता है, आप उनसे सीखती है। तो एक ट्रस्ट तो उस तरीके से बन जाता है क्योंकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। उस पर लक्ष्मी का रोल होता है मॉडरेट करना, कि अगर कुछ सवाल का किसी ने जवाब, फॉर एग्जांपल आजकल क्रिप्टो करेंसी की काफी बात हो रही है, तो उसके सही डेटा पॉइंट्स देना, उसमें क्या चीज आपको रिस्क कैसे असेस करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए प्लेटफॉर्म में, ये रोल लक्ष्मी प्ले करती है मॉडरेटर का। उसके बाद जो है, हम बहुत सारे लर्निंग कोर्सेज करते हैं, तो आप महिलाएं आके उस पे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इन्वेस्टमेंट, सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक की सारी जर्नी लर्न कर सकती है। और हमारे हिसाब से ये सीखना, पहले तो आप कॉन्वर्सेशन करें इसके बारे में, नॉर्मलाइज करें मनी कॉन्वर्सेशन को, फिर इसको सीखें आप थ्रू दीज कोर्सेज, एंड देन उसके बाद आप वो कोर्सेज और हमारे जो फाइनेंशियल फिटनेस बूट कैंप्स जो हम करते हैं, उसके द्वारा आप इतने सशक्त हो जाते हैं कि आप खुद वो डिसीजन ले सकते हैं कि आप मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हम फाइनेंशियल गोल्स को समझाते हैं, फाइनेंशियल गोल्स आपके बनाएं, उसके बाद उसका टाइम होराइजन देखें कि आपको ये फाइनेंशियल गोल 1 साल में या 3 साल में या 5 साल में, कितने समय में आप चाहती है कि ये फाइनेंशियल गोल आपका अचीव हो, और उसको हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरीके से टाइम होराइजन में ब्रेक करते हैं। और फिर उस टाइम होराइजन के हिसाब से कहाँ आपको निवेश करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए राइट है, इक्विटी की, डेट की, गोल्ड, ये सारे हम एक लर्निंग के द्वारा उन्हें सिखाते हैं, ताकि जब उन्हें फाइनली निवेश करना हो तो दे हैव बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस खुद में भी और और लक्ष्मी प्लेटफॉर्म में भी। जी, और राइट, चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पर महिलाओं की भागीदारी भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है, और खासतौर से कोविड के बाद हमने देखा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 25 से 45 साल तक की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा अग्रसर दिखाई दे रही हैं इस प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं कि प्रीति, आपकी इस मकसद में आपको कामयाबी मिले, और हमारे साथ आज की इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे लक्ष्मी के भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ मनी मंत्रा में आज मुझे भी इजाजत दें, लेकिन